एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सांसद के तौर पर शपथ लेंगे इंजीनियर रशीद। और इंजीनियर रशीद जो है शपथ लेंगे। इंजीनियर रशीद तिहाड़ से संसद भवन पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतकर जो है रशीद पहुंचे हैं और इंजीनियर रशीद को शपथ के लिए पैरोल दी गई है। आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद था इंजीनियर रशीद। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो है तिहाड़ से संसद पहुंचा है। बारामूला से चुनाव जीतकर 2017 में आतंकी फंडिंग का ये पूरा मामला, आतंकी फंडिंग केस में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। बारामूला से इसने चुनाव लड़ा था और बाकायदा जीता भी है और इसीलिए आज जो है संसद पहुंचा है। इसको पैरोल दी गई है और अब जो है ये चुनाव के बाद अब आज सांसद की शपथ लेगा। जेल में रहने के दौरान लोकसभा का चुनाव जीतना बड़ी बात होती है और आज ऐसे ही दो ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते और जीतने के बाद आज 5 जुलाई को वो संसद भवन के अंदर में बतौर सांसद वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त में मैं तिहाड़ जेल में हूं और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर में हूं और जहां पे आपको बताएं कि यहां से जिस तरह से अगर तिहाड़ जेल की अगर बात करें तो यहां पर कश्मीर मूल के रहने वाले रशीद इंजीनियर को यहां रखा गया। रशीद इंजीनियर जो साल 2019 से लगातार तिहाड़ जेल में कैद हैं और वो फिलहाल वो बारामूला से सांसद हैं और सांसद रहने के दौरान ही अगर सांसद की अगर बात करें तो जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और उसके बाद वो जीते और जीतने के बाद 5 जुलाई को बतौर सांसद उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा। और दूसरे शख्स की अगर बात करें तो पंजाब के रहने वाले अमृतपाल की अगर बात करें, काफी युवा शख्स और जिसको लेकर जिसकी गिरफ्तारी और के वक्त में काफी चर्चा का केंद्र बना था पंजाब में और अमृतपाल को उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया और डिब्रूगढ़ जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत भी गए। तो अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल से लाया जा रहा है और जिस तरह से बकायदा उसकी शपथ ग्रहण होगा। देखिए जो वैन देख सकते हैं, इसी तरह का वैन में कैदियों को बैठा करके लेके जाते हैं और उसके बाद अगर रशीद इंजीनियर की बात करें तो रशीद इंजीनियर को भी ऐसे ही वैन में बैठा करके पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। हालांकि बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में रशीद इंजीनियर को संसद भवन तक के अंदर में लेके जाएंगे और वहां पे तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से आज जो खबर आ रही है वो यकीनन आपको चौंका देगी, क्योंकि आज 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार शपथ लेंगे जिनमें से एक के ऊपर टेरर फंडिंग तो दूसरे के ऊपर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। आइए आपको दिखाते हैं। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर से जुड़ी यह रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर, लोकसभा चुनावों के 2 ऐसे किरदार जिनकी जीत ने पूरे देश को चौंका दिया। दोनों ने जेल में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और विरोधियों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। सबसे पहले समझिए अमृतपाल सिंह की पूरी कहानी। इन्हें पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुना गया है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने चुनाव में जबरदस्त माहौल तैयार किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। ये तो रही अमृतपाल के राजनीतिक सफर की कहानी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अमृतपाल और विवादों का क्या नाता है। दरअसल अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है। ये वारिस पंजाब दे जैसे संगठन का प्रमुख है। ये खालिस्तान की मांग उठाने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। यही वजह है कि पंजाब में अमृतपाल को उसके समर्थक भिंडरावाले 2.0 की उपाधि देते हैं। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी 2023 को उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने अजनाला पुलिस स्टेशन से अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए हजारों लोगों के साथ हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इन्हीं वजहों से अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में
सजा काट रहा है। लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतकर अमृतपाल के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं और शपथ ग्रहण के लिए भी उसे 4 दिन की पैरोल मिली। ठीक ऐसी ही तस्वीर बारामूला के निर्दलीय सांसद राशिद इंजीनियर को लेकर भी है। राशिद इंजीनियर ने बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता को हराया है। ये चुनाव राशिद इंजीनियर ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। लेकिन अमृतपाल सिंह की ही तरह राशिद इंजीनियर का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। राशिद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है। वो यूएपीए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। जेल से रहकर ही राशिद इंजीनियर ने चुनाव लड़ा है। लेकिन विडंबना देखिए, अमृतपाल सिंह की ही तरह राशिद इंजीनियर भी लोकसभा तक पहुंच गए हैं। तो जम्मू के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। बताया जाता है कि लंगर सेवा पिछले 15 सालों से कुछ इसी तरीके से की जा रही है। देखिए गंगा जमुना की तहजीब किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। अमरनाथ यात्रियों को लंगर खिलाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 15 सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। लंगर की शुरुआत करने वाले शब्बीर अहमद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 15 सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर सेवा कर रहे हैं। जैसे ही बाबा की दर्शन की यात्रा शुरू होती है तो हमारा लंगर ये कंटिन्यू शुरू होता है। हर साल लगाते हैं हम। एक बहुत अच्छा संदेश है ये जम्मू कश्मीर का, और ये सारे देश में जाना चाहिए। फिर भी सारे देश में इस प्रकार की चल रही है कि हिंदू मुस्लिम लोग मिल के ये सारे काम आयोजन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जम्मू रेलवे स्टेशन पर पूरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए लंगर सेवा देते हैं। मुस्लिम समुदाय की तरफ से सेवा की हर तरफ चर्चा हो रही है।